हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, फाइनली 8 साल के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट हम सबके सामने पहुंचा हुआ है। एंड इसको लेके झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने न्यूज क्लिप के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी किया हुआ है। एंड इस सूचना में ये साफ साफ मेंशन है कि इसका जो फॉर्म फिलअप ये आपका 23/7/2024 से लेके 22/8/2024 तक जेटेट का फॉर्म फिलअप होने वाला है। एंड एक बहुत बड़ा चीज का क्लियरिटी आपको मिलेगा जो कि हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग पे है कि टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है। एंड आप देख सकते हो इस चीज का क्लियरिटी यहां पे दिया हुआ है कि इस संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, इसका डिटेल्स जो है ना, ये इसका वेबसाइट यानी कि jse.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। मैं आपको इसी सेशन पे इसका वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि jse.jharkhand.gov.in। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो पढ़ना है सिलेबस, ये कहां पे अवेलेबल हो पाएगा, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज जो आपका काम का चीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से लेके यहां तक जो आपका काम का चीज है, ये है कि यहां पे आपको वेबसाइट के नाम पता चला। दूसरा चीज, फॉर्म फिलअप का डेट 23 तारीख से लेके कमिंग मंथ का 22 तारीख तक। और पॉइंट नंबर 1 पे बहुत ज्यादा डिटेल्स आपके लिए नहीं है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए जो एग्जाम होगा वो लेवल 1 रहेगा, 6 to 8 के लिए लेवल 2 है, जो कि कॉमन चीज। दूसरा चीज, 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा टाइमिंग रहेगा आपका एग्जाम का, 6 to 8 के लिए 2.5 घंटा टाइम रहेगा आपका एग्जाम का। साथ में जो हैंडीकैप हैं, ठीक है, उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त टाइम मिलेगा, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 के लिए हो, ठीक है। चलो, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस का लेवल। क्वेश्चंस का लेवल जहां तक बात है, वो आपका प्राथमिक यानी कि 1 to 5 का स्तर, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए जो परीक्षा होने वाला है वो आपका इंटर स्तरीय होगा। इंटर स्तरीय का मतलब ये नहीं होता है कि इंटर का क्वेश्चंस को उठा के, मतलब को ये इंटर का जो सिलेबस है वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। देखो, एक चीज सोचो, आईएससी जो बच्चे करते हैं जिनका मैथ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी रहता है, जो बीएससी करते हैं, जो आईएससी करते हैं, वो जो मैथ रहता है 11th 12th का, वो अलग लेवल का मैथ रहता है, जिसका नाम मैं आपको ले रहा हूं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये सब रहता है। एक चीज सोचो, आप मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 10th के बाद आईए पढ़ाई किया, फिर वो बीए किया हिस्ट्री ऑनर्स में। वो तो कभी क्लास 10th के बाद मैथ किया ही नहीं, जो भी था उसका अंडर 10 तक था। लेकिन वो बंदा ठो क्या क्या डीएलएड किया, चाहे वो 12th के बाद करे चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद करे। अभी आज के तारीख में अगर 1 to 5 में अगर आपका 12th का जो स्तरीय के बात की यहां पे बोला जा रहा है, साहिब मतलब क्लियर है ये चीज कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी तो नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा, हर एक बच्चा तो आईएससी नहीं किया है। आर्ट्स का भी बच्चे हैं, आपका कॉमर्स का भी बच्चे हैं। तो इस सिनारियो पे आपको समझना होगा ये चीज कि इंटर स्तरीय का मतलब होता है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका लेवल उसका हाई रहेगा 12th लेवल का। अभी बोलो कि लेवल क्या होता है, इस चीज का भी क्लियरिटी ले लो। देखो, मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत एक टॉपिक है। आप जानते हो कि इस टॉपिक से जो क्लास 10th लेवल का जो एग्जाम होता है, एमटीएस वगैरह या तो ग्रुप डी का, वहां पे भी पूछा जाता है। 12th लेवल का एसएससी में भी पूछा जाता है। ग्रेजुएट लेवल का चाहे आपका सीजीएल हो चाहे आपका टीजीटी हो, वहां पे भी पूछा जाता है। इवन कि पीजीटी लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएट में भी पूछा जाता है। नेट लेवल पे हो चाहे यूपी, आप यूपीएससी लेवल पे जाओगे, हर एक जगह में आपका इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लेवल समझाने के लिए। अब वही सेम टॉपिक से एमटीएस से लेके यूपीएससी, हर एक लेवल पे जो 6-7 गो लेवल हम बताएं, हर एक जगह में क्वेश्चन आता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस लेवल का क्वेश्चन आएगा, 10th लेवल का। 12th का है तो 12th का। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन को आपको क्रैक करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल समझाने का मतलब है कि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, क्वेश्चन 12th से नहीं आएगा, ठीक है। देखो, दूसरा चीज, अब हम लोग आते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 का भी जो है ना वो सेम चीज है। स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इस आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। ग्रेजुएट लेवल का आपका क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चीज यहां पे और क्या चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो, हाँ, यहां पे जो आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, आप जानते हो कि हमारे झारखंड में ना जो आपका ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग जो अधिसूचना जारी किया था, उसके अकॉर्डिंगली 15 लैंग्वेज है, जो आप इस 15 में से आप रीजनल लैंग्वेज को आपको चूज करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, ये है सेक्शनल वाइज। ये थोड़ा सा टफ चीज यहां पे आ चुका है।
टफ चीज के अंदर पे क्या है कि जो जनरल बच्चे हैं उनको तो 60% लाना ही है, ठीक है, लेकिन देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रत्येक खंड के न्यूनतम, प्रत्येक खंड, खंड का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, मान लीजिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी आपका एक खंड हो गया, हिंदी एक हो गया, इंग्लिश एक हो गया, इसी तरीके का आपका क्षेत्रीय भाषा हो गया, ये एक एक खंड है। उस खंड में भी आपको इंडिविजुअली पास करना होगा 40 नंबर के साथ, जो जनरल बच्चे हैं और जो एसटी एससी बच्चे हैं, यहां पे आप देख सकते हो ओवरऑल में उनको 50%, 50%, 55% लाना होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55% यहां पे दिया हुआ है, लेकिन सेक्शनल वाइज इनको क्या करना है, 35% पास करना है, तब जाके आप पास हो सकते हो। आशा करता हूं कि इस चीज का क्लियरिटी हुआ। यानी कि दो चीज है, आपको दोनों के ऊपर काम करना होगा। आपको ओवरऑल के ऊपर काम करना है कि आपको 60% आ जाए, अगर आप कैटेगरी के अंदर पे हो तो ये आपका नीचे के लिए इंप्लीमेंट होता है, बट आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको आपको हर एक सेक्शन पे, चाहे उस चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, वटेवर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको इंडिविजुअली भी आपको पास करना है। ये आप देख लो, अगर आप जनरल हो तो 40%, अदर अगर आप एसटी एससी ओबीसी वटेवर यू हैव, आपका अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं दूसरा चीज, परीक्षा जो है होगा ये आपका ओएमआर सीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका परीक्षा होने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा फीस के बारे में। देखो ये यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य जाति का 1300 रुपया लगेगा, 6 to 8 के लिए 1300 रुपया लगेगा। अगर कोई बच्चा प्राथमिक एवं ये दोनों के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करता है, ठीक है, देखो दोनों के लिए 1500 रुपया लगेंगे, इंडिविजुअली अगर कोई भरेगा तो ये 1300 रुपया। सिमिलर चीज अनुसूचित जाति 700, दोनों भरेगा तो 800, 700 700 इंडिविजुअली। आप इसको देख सकते हो, हर एक का दिया हुआ है, आपका ईडब्ल्यूएस का भी सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फी क्या बोल रहा है, फी जो है आपका नॉट रिफंडेबल, यानी कि एक बार पेमेंट होने के बाद ये फी आपका रिफंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे साफ साफ ये चीज मेंशन कर दिया है कि ये जो है ना एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पे आप कभी भी कि मुझे नौकरी करना है, इस चीज का आप दावा नहीं कर सकते हो। पद का नियुक्ति का दावा आधिकारिक नहीं, क्योंकि यह एक अर्हता, ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रख लेना। कल के तारीख में कोई बच्चा ये नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे डायरेक्ट बहाली करो, यानी कि इसी के आधार पे मुझे नौकरी दे दो, इसीलिए मेंशन कर दिया है या इसको बोल्ड भी कर दिया है कि अच्छी तरीके से देखने के लिए, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग आते हैं, इसका हम लोगों का जो नोट ये होने वाला है, फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसका डेट यहाँ पे निर्धारित कर दिया है इस चीज को, ठीक है। 23/7 से लेके, यानी कि आज हो गया 20 तारीख, 23 तारीख तक हम लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आते रहता है, इसके टॉपिक में ऊपर थोड़ा सा बात कर लें कि दूसरा कोचिंग जो है ना वो अपना क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं, मैं अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट किया हूं। देखो एक चीज जान के रखो कि मैंने अभी तक ओपनली स्टार्ट नहीं किया हूं, ओपनली का इंदा स्टार्ट की एक्टिवली नहीं कर रहा था। रीजन है कि हम लोगों के सामने टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है इसका कोई क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा था कि भाई जो नेशनल लेवल के जैसे लेट्स लर्न हो गया, सचिन एकेडमिक होंगे, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनके चैनल पे जाइए एंड वहां पे जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, सीडीपी है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कोई कोर्स लेने का जरूरत नहीं है किसी का उनका, बट आपको क्या करना है, बस उनका अगर आप वीडियो देखोगे ना, हिमांशी मैम का चैनल का सिर्फ आप वीडियो देखोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपका दूध का दूध पानी का पानी पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से वहां पे समझाया हुआ है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी तो चेंज होने वाला नहीं, गिन गिन के वहां पे 10 टॉपिक है। तो इसीलिए मैं ये इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहा था कि भाई जो कॉमन टॉपिक है उसको नेशनल लेवल से आप देखते रहो, जहां पे नोट्स का बात आता है एक बार फिक्स्ड होने के बाद कि टॉपिक वाइज हम लोग को ये चीज पढ़ना है, तब हम लोग आएंगे। क्योंकि मेरा जो काम था पीजीटी के टाइम पे भी हम लोग सिमिलर चीज दिए हुए थे, वो जो वेरी रिसेंटली सहायक आचार्य का जो एग्जाम हो रहा है अभी, उसका भी अगर मैं आपको बात करूं ना, तो वहां पे भी जो हम कंटेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको इस चीज का क्लियरिटी मिल पाएगा। जो कंटेंट हम लोग बच्चे को दिए हुए हैं, आप मेरे से नोट्स लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रवि प्रधान इससे पहले जिन जिन बच्चे को नोट्स दे चुका है, होता है ना कि आप कोई भी चीज ऑनलाइन में जब आप खरीदते हो, उसका पहले आप रिव्यू देखते हो कि इसका रिव्यू क्या है। हम लोग का रिव्यू मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, उससे पहले मैं आपको सारा डिटेल्स बता रहा हूं। देखो ये मेरा जेटेड मेंस का ग्रुप है, ठीक है। जेटेड मेंस का ग्रुप में हम आपको देखो, मैंने अपना पूल करवाया था अपना ग्रुप में कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है, और इस जो फीडबैक आता है मेरा स्टूडेंट्स का, ये मैं पब्लिकली मैं पब्लिक को मैं सबको दिखाता हूं, दैट मींस पब्लिक डोमेन पे मैं रख देता हूं। सबको इसका क्लियरिटी होना चाहिए कि जो मैं पैसा लेता हूं 500 रुपया नोट्स के लिए, वो नोट्स कैसा है। देखो
आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। 97% स्टूडेंट्स जो सहायक आचार्य 26,000 का जो वैकेंसी अभी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, मैं इसका चीज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि वही है आपका एक्सपीरियंस बोल सकते हो, फीडबैक बोल सकते हो। ये मेरा स्टूडेंट्स का और ये लाइव है, ये ना लाइव है, ठीक है। इसी तरीके देखो इसमें क्या है, 97% जो स्टूडेंट हैं इन्होंने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है, जिसमें से 3% ये भी लिखे हैं कि बहुत बेकार है। जहां पे मेरा 97% खुश है, ये 3% बच्चे के लिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ पे आप 100% किसी को खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा नोट्स का क्वालिटी का एंड फीडबैक है जो कि मैं आपको ओपन दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो दूसरा चीज रिमूव हो गया है, ठीक है। अभी आपका दिमाग पे ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि अभी प्रेजेंट पे जो जेटेट के लिए हम लोग काम करने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो क्या चीज रहेगा। देखो पीजीटी में भी हम लोग नोट्स दिए हुए हैं, 6 to 8 में भी हम लोग जो सहायक आचार्य है वहां पे भी हम लोग नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नोट्स हम लोगों का किस टाइप का रहता है, नोट्स को हम लोग इतिहास बुक के जैसा छापते नहीं है, हम लोग टॉप जैसे इतिहास के लेखन का स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको बोला जाता है बुलेट पॉइंट्स, इसको बोला जाता है बुलेट पॉइंट। यानी कि जो एनसीईआरटी का निचोड़ रहता है, मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत कोई भी एग्जाम होता है ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम है, उसका जो मेन जो फंडामेंटल रहता है वो एनसीईआरटी बुक रहता है, ठीक है। एंड जैसे इतिहास का स्रोत, इतिहास लेखन का स्रोत, ये आपका टॉपिक है 2016 का सिलेबस के आधारित टॉपिक नंबर 1, क्लास 6 से लेकर 12 का बीच में जहां जहां पे भी इतिहास का स्रोत के बारे में लिखा हुआ है उसके उसको एक जगह पे करके उसको बुलेट पॉइंट पे समराइज करके हम लोग बच्चे लोगों को देते हैं, क्योंकि बुक जैसा अगर छाप देंगे तो एक एक टॉपिक तो आपका 30-30 पेज का हो जाएगा, नहीं, हम लोग जो भी चीज देते हैं ना वो टॉप आपका बुलेट पॉइंट्स पे रहता है, जिसको समराइज बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों को भी नोट्स मिलने वाला है। कब से नोट्स मिलेगा, जिस समय हम आपके और मेरे सामने ये आ जाएगा कि टॉपिक वाइज क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है ये देख लो। झारखंड का सबसे गरीब चैनल यही है जो कि इतना लो प्राइस में हम लोग कराते हैं, ठीक है। 6 to 8 का एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिलेगा। आप बोलो कि एनसीईआरटी क्यों, एनसीईआरटी जो है ना ये निचोड़ है, मतलब कोई भी एग्जाम का फंडामेंटल है, ये यही है उसका मेन जड़, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया एनसीईआरटी का, दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो एमसीक्यू नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको प्योरली सिलेबस के आधारित टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक आपका रहेगा सिलेबस के अंदर पे, उसी को ही उसी का टॉपिक वाइज, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट को दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका ये है नियमावली, ठीक है। इस नियमावली के अंदर पे 6 to 8 में 60 नंबर पूछेगा, 60 नंबर के अंदर पे क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा एंड इकोनॉमिक्स रहेगा। इन चारों का जो भी टॉपिक वाइज आपको पढ़ना रहेगा उसका हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ बना के बुलेट पॉइंट्स पे बुक के जैसा छाप नहीं देंगे कि पढ़ते रहो तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा, ठीक है। बस समराइज करके हम दे देंगे कि जितना जरूरी उतना चीज आप पढ़ो। इसका फी रहता है आपका 500 रुपया, जिसके अंदर पे आपको क्या क्या चीज मिलेगा। देखो क्षेत्रीय लैंग्वेज को छोड़ के हम आपको रीजनल लैंग्वेज का नहीं करवाएंगे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में 15 गो लैंग्वेज रहता है, 15 लैंग्वेज का नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। और इसको छोड़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साथ में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड आपका हिंदी एंड इंग्लिश, इतना सारा का नोट्स हम आपको देंगे, जिसका फी ओनली 500 रुपया, ठीक है। जो 1 to 5 के बच्चे होंगे उनका फी कितना है, 400 रुपया है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा 1 to 5 में एक न्यू चीज ऐड हुआ है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन ऐड हुआ है। अगर जेएसएससी जिस पैटर्न पे सामान्य अध्ययन को लेता है, जिसके अंदर पे लिख देता है डायरेक्टली कि भारत का इतिहास भूगोल, नागरिक, है ना, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड, सब कुछ अगर घुसा के दे देगा तब तो भाई पॉसिबल नहीं है। 1 to 5 का ये जो सामान्य ज्ञान का जितना हम टॉपिक आपको बताएं, ये 200 से भी ज्यादा टॉपिक रहेगा, उसका नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अब 3 साल भी पढ़ोगे ना, नोट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर कुछ टॉपिक दे देगा, 8-10 गो टॉपिक, तब जाके हम आपको जो सामान्य अध्ययन है उसका नोट्स देंगे, नहीं तो हम उसको तरीका बताएंगे आपको कि पढ़ना क्या है। बाकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी रहा, मैथ्स रहा, हिंदी रहा, ठीक है, इंग्लिश रहा, मैथ्स का ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक का नोट्स नहीं बनता है, वो फिर इतना मोटा आरएस अग्रवाल बन जाएगा, उसका जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो हम आपको देंगे, ठीक है। और मेरा चैनल पे ऑलरेडी, मेरा इस चैनल पे आप जाइएगा, इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट के अंदर पे जैसे ही आप जेटेट के प्लेलिस्ट पे जाओगे, जेटेट का प्लेलिस्ट पे जाओगे, सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, यहाँ पे
अब जैसे ही जाओगे ना, देखो यहाँ पे 79 वीडियोज है जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का आप देख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से मेरा देखो ये मैथ्स है, 111 वीडियो डाला हुआ है। फंडामेंटल चीज के लिए मैथ्स का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आने वाले दिन पे भी यूट्यूब में सबको फ्री में मिलते रहेंगे, जिसका फी रहेगा आपका 400 रुपीज नोट्स का। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास को लेके, देखो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं कराते हैं, इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं, हम लोग का ऑफलाइन चल रहा है। ऑनलाइन हम इसीलिए नहीं कराते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है कि मेरा टीचर पढ़ाता है, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे मेरा टीचर पढ़ाएं, और एज ए स्टूडेंट्स आप सिर्फ देखते रहोगे। आप अगर चाहोगे कि मेरे से उस समय बात करके कोई चीज पूछोगे तो नहीं पूछ पाते हो, वो सिर्फ मेरे पास नहीं, कोई भी ऑनलाइन जितना भी क्लासेस होता है ना, कहीं भी फैसिलिटी नहीं रहता है, ठीक है। अभी बाकी सारे कोचिंग चला रहे हैं, वो अलग अलग मतलब लॉजिक से चलाते हैं, अलग अलग मॉडल रहता है, सबको दिल से हम रेस्पेक्ट करते हैं। अब पर्टिकुलर मैं नहीं चलाता हूं, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पे स्टूडेंट एंड टीचर का कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मैं इतिहास का स्रोत आपको पढ़ा रहा हूं मेरा ऑनलाइन के नाम मतलब ऑनलाइन क्लासेस पे, जहां पे आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हुआ ना कि वही चीज अगर आप चाहते हो, वही चीज अगर आप चाहते हो इतिहास का स्रोत को पढ़ने के लिए, इन द सेंस कि अगर आपको आप जाके इतिहास का स्रोत को अगर यूट्यूब में डाल दोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट से, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे से 100 गुना टैलेंटेड इंसान का, मेरे टीचर से 100 गुना टैलेंटेड टीचर का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में डाला हुआ है। यूट्यूब में भी आप टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जब इसीलिए हम इस चीज का कैलकुलेट किए कि इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स को इस चीज का पैसा नहीं लेते हैं ऑनलाइन वाला, सिर्फ हम लोग नोट्स देते हैं जो कि काम का चीज रहता है। बाकी टॉपिक वाइज आप मुझे नहीं बता पाओगे कि दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम है, ऐसा कोई टॉपिक है जो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं गिरा हुआ है। तो इस साइकोलॉजी पे हम लोग चलते हैं, इसीलिए फी हम लोगों का लो है, ठीक है। हाँ, आप बोलो कि नहीं, मतलब आप अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत हो तो यू आर 100% फ्री टू टेक एनी डिसीजन, आप कहीं पे भी जाके क्लासेस ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हर एक कोचिंग को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम लोग इस लॉजिक से चलाते हैं कि बस सिर्फ नोट्स मिल जाए बच्चे को, नोट्स पढ़ के बच्चा अपना तैयारी करे। एमसीक्यू का जो बुक रहेगा वो अलग मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बुक एमसीक्यू के लिए क्यू के लिए सही रहता है। इस नोट्स के अंदर पे ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फंडामेंटल चीज को मैं क्लियर कराऊंगा। कोई भी टॉपिक का आपका फंडामेंटल चीज क्लियर रहेगा, दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको एमसीक्यू ना के बराबर रहेगा, रहेगा ही नहीं। सिर्फ आपका जो कंसेप्चुअल चीज है, आपको कंसेप्चुअल चीज को मैं क्लियर कराऊंगा। एनसीआर उसका जो एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक बेहतरीन है, यूथ कंपटीशन का आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आएगा टाइम। अभी प्रेजेंट पे आप अपना कंसेप्चुअल चीज को क्लियर करो, ठीक है। अगर लेना होगा, मेरा इस नंबर पे फोन लगता नहीं है, इसमें कोई फोन मत करना, ठीक है। इसमें फोन भी है, व्हाट्सअप भी है, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से कम्युनिकेट कर लेना, 6205600622 8145355243। कब से आपको नोट्स मिलेगा? आपको नोट्स मिलेगा 23 तारीख से, क्योंकि 23 तारीख तक हम लोगों के सामने इस चीज का क्लियरिटी मिल जाएगा कि टॉपिक वाइज आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं इसका वेबसाइट पे, इसका ये जो दिया हुआ है JSC.Jharkhand.gov.in, ठीक है। आपको कहां पे मिलेगा इसका टॉपिक वाइज? इसका टॉपिक वाइज आपको मिलने के लिए आपको गूगल पे जाके लिखना है JSC.Jharkhand.gov.in। यही वेबसाइट अभी से लेके परीक्षा तक साथ में देने वाला है, ठीक है। यहां पे आने के बाद ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन है, इस डाउनलोड वाला सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे ही यहाँ रुको, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये भी घूम रहा है। ये डाउनलोड वाला सेक्शन को आप जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे ही एक न्यू पेज ओपन होगा, और उसी पेज पे ही उसका डिटेल्स रहेगा कि हाँ, एक सिलेबस है आपका 2024 का जेटेट का, ठीक है। शायद सर्वर अंडर मेंटेनेंस हो या तो स्लो हो मेरा इंटरनेट। अल्टीमेटली इस ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, उस पेज में सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। किसका? झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। वो उसी के अंदर पे ही आपको उसका टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है उस चीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ही आपका जो लिंक है ओपन होने वाला है फॉर्म फिलअप का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, कुल मिलाजुला के एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि इतना लॉन्ग टाइम के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, इसको मिस अपने को नहीं करना है। हालांकि आप भी जानते हो कि मैं भी जानता हूं कि इससे नौकरी नहीं मिलता है, आपको फिर से जेटेड मेंस का तैयारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वाचिंग दिस वीडियो। सेशन क्लास कैसा लगा एंड आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।